अननोन कॉइल के हेल्प से। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट का, उससे रिलेटेड जो लैब है उसमें। तो यहाँ पे हम लोग केवल अभी थ्योरी तो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ पे भी थ्योरी दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिमुलेशन सेक्शन देखना है कि कैसे हम लोग यहाँ पे सिमुलेट कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे सर्किट डायग्राम है, तो इसमें जैसे R1 का वैल्यू हुआ, R2 का वैल्यू, R3, R4, ठीक है, और ये कंस्टिट्यूएंट C का वैल्यू, इसको कैसे हम लोग वेरी कराते हैं। तो इसको सिमुलेशन करके देखना जरूरी है। ऐसे फिजिकल लेबोरेटरी में तो सब होता ही है, तो वर्चुअली कैसे करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किए क्या है, यहाँ पे इसको सर्च करने के लिए VLab सर्च किया गया। ठीक है, VLab सर्च की और टॉपिक का नाम क्या डाला, मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंटरफेस यूजिंग अननोन कॉइल। तो ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के आया। उसके बाद हम लोग क्या करना है, सिमुलेशन सेक्शन में जाना है। तो सिमुलेशन टैब यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पूरा सर्किट जो अभी आप देख रहे थे यहाँ पे थ्योरी सेक्शन में, ठीक है, ये पूरा जो सर्किट है इसको यहाँ पे सिमुलेट करके यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का मेन पर्पस क्या होता है कि यहाँ पे अभी तो आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यू जो नॉन वैल्यू, तो इस नल वैल्यू को हम लोग को भी लाना है दोबारा। किसके कैसे लाएंगे, तो ये जो भी वैल्यू दिया है आप जैसे देखिए ये R1 का वैल्यू हुआ, R2 का वैल्यू हुआ, R3, R4, ठीक है, इन सब वैल्यू को क्या करना है हम लोग कैसे करके वेरी करना है। और जैसे वेरी कराएंगे तो ये नल वैल्यू आ जाना चाहिए, नल वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये पूरा आएगा कैसे, मतलब ये वैल्यू सेलेक्ट कैसे होगा, तो यहाँ पे दो मोड दिया है। एक देखिएगा तो यहाँ पे दिया है सेल्फ सेट इंडक्टर वैल्यू, ठीक है, और दूसरा जो है मेजर इंडक्टर वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो मोड है सेट इंडक्टर वैल्यू में जाएंगे। क्या करेंगे, पहले सेट इंडक्टर वैल्यू, उसके बाद देखिएगा तो हम लोग R1 स्मॉल R1 R2 R3 R4 फिर स्मॉल R C इन सब वैल्यू को हम लोग क्या करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या एक तो तरीका क्या है कि आपको वैल्यू मालूम है तो यहाँ क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे वैल्यू को एडिट कर लीजिए, अपने से एंटर कर दीजिए। एक ये तरीका होगा, सब में जाइए उसी तरह और अपने अकॉर्डिंग क्या कर लीजिए, फिल कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे सेट करने का वैल्यू दिया है, तो ये नॉब जैसे चेंज कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि R2 का वैल्यू, ठीक है, तो R2 का वैल्यू देखिए यहाँ 87 है, इसको जैसे चेंज कराइएगा, अच्छा चेंज नहीं हो रहा, हाँ हो रहा है, ठीक है, तो इसको स्क्रॉल करना है और छोड़ देना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये सब वैल्यू को क्या करा सकते हैं, वैरी कराएंगे। अब ये वैल्यू वैरी कब तक कराएंगे, कितना वैल्यू के अकॉर्डिंग लेना है, तो हम लोग को यहाँ नल आना चाहिए। तो करेंगे क्या, पहले आप इस स्विच को ऑन कर देंगे, जैसे आई है यहाँ पे रेड हो गया, अभी देखिए ये रेड नहीं है, ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब जिसे कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्लो। तो उसके हिसाब से क्या होगा, पहले नल था, देखिए यहाँ नल वैल्यू है, अब यहाँ पे जैसे इसको क्लिक कीजिएगा तो आप जो भी वैल्यू सेट किए हैं किसका, R1 R2 R3 R4 स्मॉल R C का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 से ज्यादा वैल्यू है, ठीक है, मिलीवोल्ट में। अब इसको क्या करना है, आपको नल करना है, क्या करना है, नल। तो ये होगा नल कैसे, तो आप इन सब वैल्यू को जो इसको क्या करेंगे, आप चेंज करेंगे, ठीक है, छोड़िएगा यहाँ पे वैल्यू को चेंज कराएंगे। तो देखिए ये इंडिकेटर क्या हो रहा है, ये इंडिकेटर देखना है, ठीक है, ये इंडिकेटर ऊपर जो है उसको देखिए, ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे चेंज कीजिए, ठीक है। तो ऐसा लाना है कि लगभग क्या हो जाए, नल वैल्यू पे लगभग क्या हो जाना चाहिए, हम लोग का नल वैल्यू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप सेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे मान लीजिए 0.7 के आसपास आ गया और एज्यूम कर लीजिए कि ये नल वैल्यू हो भी गया, ठीक है, 0.000 तो नल हो गया, तो ये वैल्यू आप सेट कर लिए, ठीक है। तो वैल्यू सेट किए तो R1 R2 R3 R4 C ये सबका वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबका वैल्यू क्या है, फिक्स वैल्यू, ठीक। अब जैसे ही आप सेट कर लिए ना, तो क्या करेंगे आप, इसे कर लिए, ये एल का भी वैल्यू यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपने को। तो अभी 7 ही रहने देते, चाहे ये यहाँ कर देते हैं, ठीक है। जब ये वैल्यू सेट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, मेजर इंडक्टर वैल्यू पे जाएंगे, क्या करेंगे आप, मेजर इंडक्टर। अब यहाँ थोड़ा देख लेंगे, मेजर इंडक्टर वैल्यू पे चलेंगे, क्लिक कर दिए तो देखिए यहाँ पे वोल्टमीटर रीडिंग कितना है, 0.0008 ये वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वैल्यू आपका इंडक्टर ये जो है क्या है रीडिंग यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, उतना ही वैल्यू, तो आप सेट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या था हम लोग को कि यहाँ पे सिमुलेट करना है, क्या करना है, सिमुलेट करने से होगा क्या था, तो आपका इंडक्टर का वैल्यू निकल के आएगा और रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल के आएगा। इंडक्टर का वैल्यू
मिली हेनरी में और रेजिस्टेंस का वैल्यू किस में ओम में। ये यहाँ पे जो इसका बॉक्स है वो क्या है अभी खाली है, ठीक है। तो ये एक क्या मेजर करना है हम लोग को, इंडक्टर का वैल्यू, दूसरा रेजिस्टेंस का और तीसरा क्या क्वालिटी फैक्टर। ये तीनों वैल्यू आएगा, कब आएगा, तो ये सिमुलेट पे क्लिक करेंगे। किसके सहायता से आ रहा है, तो ये जो आप वैल्यू सेट किए थे R1 R2 R3 R4 C, जिसके कारण क्या हुआ था, नल हुआ था, उसके हिसाब से क्या होगा, जैसे सिमुलेट पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो इधर क्लिक करके देखते हैं, देखिए इंडक्टर का वैल्यू कितना है 4748, ठीक है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आया 79 माइनस में, और इक्वालिटी फैक्टर का इतना वैल्यू आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग इंडक्टर और रेजिस्टेंस का वैल्यू और क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो R1 R2 R3 R4 C ये सब वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या मिला है, ये वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ये जो R1 है, R है, R3 R4 ये जितना वैल्यू है, इसको आप एक लिमिट में ही सेट करेंगे। तो क्या लिमिट दिया, यहाँ पे दिया क्या कि C का वैल्यू आप जब भी सेट कीजिए, मतलब ये जो C है इसका वैल्यू कितना से कितना, 100 पिकोफैराड से 11.11 माइक्रोफैराड, ठीक है। इसी के बीच में क्या करना है आपको, वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो देखिए आप कितना है 11.11 माइक्रोफैराड, तो 11.11 माइक्रोफैराड, ठीक है। इससे ज्यादा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे रिकमेंड वैल्यू है, ये क्या रिकमेंड किया गया है कि 100 पिकोफैराड से 11.11 माइक्रोफैराड के बीच ही करेंगे। तो जो यहाँ पे रिकमेंडेड वैल्यू है कैपेसिटर के लिए, वही क्या करेंगे हम सेट कर लेंगे। अब फिर चेक कीजिए आप कि ये R1 R2 R3 R4 R ये जो चारों वैल्यू है वो रिकमेंडेड वैल्यू के भीतर है कि आप एक्सीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिकमेंडेड वैल्यू कितना है, 1 ओम से कितना है 1.11 इतना वैल्यू, आप कितना सेट किया गया यहाँ पे 1.11, मतलब ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, रिकमेंडेड वैल्यू के अंदर ही क्या किया हम लोग यहाँ पे वैल्यू को सेट किए, कोई जरूरी नहीं है वैल्यू चेंज भी करा सकते हैं अपने को, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपको रिजल्ट मिल गया यहाँ। तो जो मेन आइडिया था, ये पूरा इसका बेसिक आइडिया क्या है कि हम लोग को अननोन इंडक्टेंस का वैल्यू, सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू, रेजिस्टेंस का और क्वालिटी फैक्टर का फाइंड करना है। जो क्या हो गया यहाँ पे वैल्यू सेट किए, उसके सहायता से रिजल्ट फाइंड, ठीक है। तो ये वर्चुअल लैब में हम लोग बेसिकली करते क्या है कि कैसे आप जो भी सर्किट डायग्राम है उसको सिमुलेट कराएंगे, ठीक है। और मतलब सिमुलेट मतलब क्या कि सॉफ्टवेयर की सहायता से कैसे आप उसको रन कराएंगे। तो जो फिजिकल लैबोरेटरी में होता है यहाँ पे क्या करेंगे आप वर्चुअली कर लेंगे। तो यहाँ पे ये समाप्त हो गया और यहाँ पे इतना ही था। थैंक यू।